सखी न माध्य सिए सोहत कैसी, छवि गण माध्य महाछवि जैसी। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय सो भाजन छाई। तन संकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लगी परे न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित अवरेखी। चतुर सखी लकी कहा बुझाई, पहिरावहु जाए माल सुहाई। सुनत युगल करे माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभित देत जय माला। गावही छवि अब लोक सहेली, सिय जय माल राम और मेली। रघुबीर उर जय माल देखी, देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल, जन बीलो की रवि कुमुद गणा। पुरय और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब गाजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय जय कही सब देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध बटधूटी, बारे बारे कुसुमावली छूटी। जहता प्रिय विप्र विदेश ध्वनि करहि, बंदी विराग वली उचरहि। महिम पाताल नाक यस व्यापा, राम बरी सिए भंज उचापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बीत विसारी। सोहत सिए राम की जोरी, छवि सिंगार मन हो एक ठोरी। सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परसयति भीता। गौतम तिये गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन हर से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सखियों के संग में, सखियों के मध्य में सीता जी ऐसी शोभायमान थी जैसे छवि समूह के मध्य में महाशोभा विद्यमान हो। उनके हाथ में जयमाल ऐसे ही शोभा दे रहा था मानो संसार विजय की शोभा छा रही हो। शरीर में संकोच किंतु मन में बड़ा उत्साह था। भीतरी प्रेम किसी को न दिखा। निकट पहुंचकर राम की शोभा को देखा तो मानो जानकी जी चित्र लिखित के समान स्थिर हो गई। तब एक बुद्धिमती सखी ने समझाकर कहा, इनको सुनकर जयमाल पहना दो। यह सुन दोनों हाथों से जयमाल उठाया तो सही, किंतु स्नेह के वश पहनाया नहीं जाता था। उस समय ऐसी शोभा हुई कि मानो डंडी युक्त दो कमल चंद्रमा को संकोच के साथ विजय माल देते हो। उस शोभा को देखकर सखियां गाने लगी। इसी बीच सीता जी ने जयमाल पहना दी। श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाल देख देवताओं ने फूल बरसाए, जिसे देख समस्त राजा ऐसे संकुचित हो गए जैसे रात्रि विकासी कमल सूर्य को देखकर संकुचित हो जाते हैं।
नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग मलिन हो गए और साधु जनों की प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर सब जय जयकार कहकर आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचने गाने और बारंबार फूलों की लड़ियां बरसाने लगीं। ब्राह्मण लोग जहाँ तहाँ वेद ध्वनि करने और बंदी जन राजा जनक का यशोगान करने लगे। फिर तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़कर सीता को वर दिया। यह यश चारों ओर पाताल और पृथ्वी तल पर व्याप्त हो गया। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने और धन का मोह छोड़कर निछावर करने लगे। उस समय सीता राम की जोड़ी ऐसी शोभायमान हुई जैसे शोभा और श्रृंगार एक साथ हो। सखियों ने कहा, हे सीते, अब प्रभु का चरण पकड़ो। परंतु अत्यंत भय के कारण वह उनके चरणों का स्पर्श नहीं करती थी। अहिल्या की दशा का ख्याल करके सीता जी अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श नहीं करती। उनकी इस अलौकिक प्रीति को जानकर राम जी हर्षित हुए। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मूढ़ मन मासे। उठी उठी पहिरी सनाह भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेहु छुड़ाए सिय कह को, धरि बांधे उनिप बालक दो। तोरे धनुष चाह नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। जो भी देह कछु करई सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुचिबानी, राज समाजहि लाज लजानी। भले प्रताप भी वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कह पाई, हस बुद्धि तो विधि मोह मसिलाई। देखहु राम ही नैन भरी, तजीर श्यामद मोह। लसन रोष पावक प्रबला, जानि सलभ जनि को। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब सीता जी को देखकर राजा लोग ललचाने लगे। वे मूर्ख मन ही मन कुढ़ने लगे और अभागे उठ कर अपने बख्तर पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहता सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष के तोड़ने से चाह की पूर्ति नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन बर सकता है। यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में इन्हें भी जीत लो। यह सुन सज्जन राजाओं ने कहा, ऐसे राज समाज को देखकर तो लाज भी लग जाती है। तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई तो धनुष के साथ ही चली गई। वही पराक्रम है या और कहीं से पा गए। यदि यही बुद्धि है तो जानो ब्रह्मा ने मुंह में काली खी लगा दिया है। अरे मूर्ख, ईर्ष्या और मद मोह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर कर देख लो, नहीं तो लक्ष्मण जी का क्रोध प्रचंड अग्नि के समान है। जानबूझकर पतंग क्यों उड़ाते हो। बीनते बलि जिमि चाह कागू, जिमि ससि चाहे नाग और भागो। जिमि चाह कुशल अकारण कोई, सुख संपदा चाहे शिवद्रोही। लोभी लोलुप कीरति चाही, अंकल कथा की कामी लहाही। हरि पद विमुख सुगत जिमि चाहा, तस तुम्हारे लालच नर नाहा। होला हल सुनी सिय सकानी,
रानी ने सहित सोच बस सिया, अवधो विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत कही, लसन राम डरे बोली न सकही। अरुण नयन भृकुटी कुटिला, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गज गण निरखी, सिंह किशोर ही चोप। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जैसे गरुड़ के भाग को कौवा खाना चाहे और जैसे सिंह के भाग को खरगोश लेना चाहे, जैसे बिना कारण ही शिव का शत्रु सुख और संपदा को प्राप्त करना चाहे, जैसे लोभी लालची और प्रधनहारी कीर्ति को काशी निष्कलता को चाहे, और जैसे भगवान से विमुख अच्छी गति हे राजाओं, तुम्हारा लालच भी वैसा ही हो। उस कोलाहल को सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब जहाँ रानी थी, सखियाँ उन्हें वहाँ लिवा ले गई। श्री रामचंद्र जी सीता जी के स्नेह को बखानते हुए गुरु जी के पास चले। सीता सहित रानियां चिंता के बस हो गई कि देखो विधाता अब क्या करना चाहता है। लक्ष्मण जी की राजाओं के वचन सुनकर क्रुद्ध है, पर राम जी के भय से कुछ बोलते नहीं। वे लाल लाल नेत्र टेढ़ी भौहों से क्रोध युक्त राजाओं को ऐसा देखते हैं मानो मतवाले हाथियों को मारने के लिए कोई सिंह का बच्चा बड़े चाव से देखता हो। खरबर देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देही महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिवधन भंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालु काने। गौर शरीर भूति भली भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषिपस काछुक अरुण होइयावा। भृकुटि कुटिल नयन रिस तारे, सहज ही चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कांधउर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माले मृग छाला। कटि मुनि बसन तृण दुई बांधे, धनुषर कर कुठारे कल कांधे। शांत वेश करनी कठिना, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसा, आयु जहाँ सब भूप। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ऐसी खलबली को देखकर नगर की स्त्रियां व्याकुल हो एक स्वर से राजाओं को गाली देने लगी। उसी समय शिवजी के धनुष को भंग हुआ जानकर परशुराम जी वहां आ गए। उनको देख समस्त राजा लोग डरकर ऐसे छिप गए जैसे बाज को देखकर लवा पंछी छिप जाता है। परशुराम जी के गोरे शरीर पर विभूति बड़ी शोभा दे रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड चंदन का खीर तिलक शोभा दे रहा था। उनके सिर पर जटा और चंद्रमा का आसा सुंदर मुख क्रोध के बस कुछ लाल हो गया था। भौहें टेढ़ी किए लाल नेत्रों से जिधर ही देखते बड़े क्रुद्ध ज्ञात होते थे। उनका बैल के समान ऊंचा कंधा, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी जो सुंदर जनेऊ पहने थे। वे तो तरकस बांधे तथा हाथ में धनुष बाण और कंधे पर फरसा रखे हुए थे।
उनका ऐसा भेष जो बड़ा शांत किंतु कार्य कठिन था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ सब राजा थे वे वहाँ मानो वीर रस शरीर धारण किए आए हों। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाए चित वही हित जानी, सो जानहि जनु आओ खुटानी। जनक बहोरी आई सिर नावा, सियहि बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दीना सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। राम लसन दशरथ के ढोटा, दिन आशीष जानी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। बहुरी बिलोकी विदेह सना, कहा कहयति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे उपोप शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आजा रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर परशुराम जी के ऐसे कठोर वेश को देखते ही समस्त राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए। सबने पिता सहित अपना अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम किया। परशुराम जी जिसका स्वभाव से भी हित देखते वह जानता मानो जीवन का अंत आ गया। राजा जनक ने भी आकर सिर झुकाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया तो सखियां हर्षित हो सीता जी को अपने समाज में लिवा ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनके चरण कमलों में झुका दिया और कहा, ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी को देखकर उनके नेत्र चकित हो गए, जो अपार रूपवान तथा कामदेव के मद का नाश करने वाले थे। फिर परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, कहो यह अपार भीड़ कैसी है। जानते हुए भी अनजान से पूछते हैं, और ऐसा कहते ही उनके शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।